आज 2024 के विधानसभा का चुनाव हरियाणा प्रदेश का संपन्न हुआ और पूरा रिजल्ट आने के बाद मैं आप सबसे रूबरू हो रहा हूं। मैं आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं, सभी पत्रकार भाइयों का, सहायकार भाइयों का और प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। आज भारतीय जनता पार्टी का इस चुनाव में जो देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों की जो जीत हरियाणा प्रदेश में हुई, हरियाणा प्रदेश के 36 बिरादरी की जो जीत हुई है, भारतीय जनता पार्टी के लाखों कार्यकर्ताओं ने जो मेहनत, उनके संघर्ष की जीत हुई है और 48 विधायक भारतीय जनता पार्टी के जहां जीत कर आए, वहां हरियाणा प्रदेश में 3 विधायक निर्दलीय भी जीत कर आए हैं। उसमें से 2 विधायक, एक गन्नौर से देवेंद्र काद्यान जी जो मेरे दाएं बाजू बैठे हैं, और राइट हैंड को राजेश जून जी जो बहादुरगढ़ से जनता के आशीर्वाद से विधायक बने हैं। आज लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों में विश्वास करते हुए लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व में जो आस्था व्यक्त की है, और इन्होंने आज हमारे जो चुनाव के प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान जी के साथ मुलाकात करके हमारे सह प्रभारी त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री विप्लव कुमार देव जी के साथ और संगठन के सह प्रभारी सत्येंद्र नागर जी के साथ मुलाकात करते हुए आज भारतीय जनता पार्टी की जो आने वाले समय में हरियाणा प्रदेश में सरकार बनेगी, उस सरकार का और भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करने का निर्णय किया है। और जहां भारतीय जनता पार्टी के 48 विधायक थे, 2 विधायकों को जोड़ के आज भारतीय जनता पार्टी के 50 विधायकों की संख्या पूरी हुई है। और मैं भारतीय जनता पार्टी के इस 2 विधायकों की बढ़ोतरी पर मैं दोनों विधायकों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और इनको बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। और आज अपने बीच में दोनों विधायक हैं। मैंने इतनी सी बात आप सबसे साझा की थी। आज भारतीय जनता पार्टी का जो हरियाणा की जनता से 48 की संख्या थी, वो बढ़कर आज 50 हुई। सर, तीसरी निर्दलीय विधायक को लेकर भी चर्चा थी कि वो भी आपके संपर्क में है। सावित्री जिंदल के बारे में क्या स्थिति है, क्या वो आपके साथ हैं या नहीं? जब सावित्री जिंदल जी जो निर्दलीय विधायक है, इसी प्रकार से जब वो भारतीय जनता पार्टी में अपना समर्थन व्यक्त करेंगी, तो उस समय भी आपके सारी मीडिया के सामने इसी प्रकार से बैठ के आपसे बात साझा करेंगे। शपथ ग्रहण को लेकर एक बार बता दीजिए, क्या स्थिति रहेगी? अभी आज हमारी शिष्टाचार भेंट सभी हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने, हमने और संगठन मंत्री जी ने अपने राष्ट्रीय नेतृत्व के साथ आज मुलाकात की है और कुछ बातें हुई हैं। और कुछ समय के बाद जैसी जानकारी, जैसा दिशा निर्देश कब सख्त होनी है, क्या समय हमें मिलेगा, हरियाणा प्रदेश की टीम को जब भी हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड का जो भी फैसला होगा, जैसा भी आएगा, तुरंत मीडिया को बताने का काम करेंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी रहेंगे? ये हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड, जब हरियाणा प्रदेश में चुनाव चले हैं उस समय भी जो बातें चली थी, उस अब आज रिजल्ट आ चुका है और हमारा रिजल्ट के बाद जो हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व, जो पार्लियामेंट्री बोर्ड, जो एक प्रक्रिया है संवैधानिक, वो पार्टी उसका पूरा करेगी। और जैसे ही पार्लियामेंट्री बोर्ड जो भी दिशा निर्देश करेगा, उसके ऑब्जर्वर तय होंगे, वो जैसा भी आदेश करेंगे। और हमारे विधायक दल की बैठक भी होगी और जिस प्रकार से विधायक दल की बैठक में जो नाम आएगा वो आपसे जरूर साझा करने का। सरकार दशहरे से पहले गठित हो जाएगी या तब तक हो जाएगी या उसके बाद होगी? अभी इस प्रकार का निर्णय राष्ट्रीय नेतृत्व की तरफ से हमें नहीं मिला है। संभावनाएं हैं कि हो सकता है, त्योहार का दिन है अभी, और तीसरी बार हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, एनडीए की सरकार बनी है, तो जैसा भी डेट हमें मिलेगी हम बताएंगे। अलायंस पार्टनर्स जो कांग्रेस के हैं, उन्होंने उनके ऊपर ही सवाल खड़े करने शुरू कर दिए हैं, क्योंकि इस तरीके के नतीजे खुद हरियाणा में भी रहे, आगे चलकर भी क्या
आपको लगता है कि अपोजिशन कैंप यूनाइट रह सकता है, क्योंकि अभी भी नहीं रहा है? इंडिया गठबंधन जिस प्रकार का उनका आचरण, उनकी नीति है, वो समय समय पर जब भी चुनाव होते हैं, हर स्टेट में जब भी चुनाव हुए हैं, उनका गठबंधन टूटा है। माथुराम की जलेबी बड़ी फेमस रही इस बार। माथुराम की जलेबी हलवाई की दुकान पर बनती है और वहाँ कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय नेता बयान देते हैं कि मैं बड़ी बड़ी फैक्ट्री लगाऊंगा, इनको एक्सपोर्ट करूंगा। उनको मालूम नहीं था कि कांग्रेस के नेताओं ने उनको बताया नहीं अब जलेबी कैसे बनती है। हरियाणा की जनता ने समझाया है कि जलेबी कैसे बनती है। राजनीतिक जलेबी जो है वो हरियाणा की जनता ने जो मैंडेट दिया है वो कांग्रेस को समझाने का काम किया। सर, थोड़ा स्पष्ट कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं कि आउटसाइड सपोर्ट ही कर रहे हैं दोनों इंडिपेंडेंट एमएलए, या आगे चल के बीजेपी को ज्वाइन भी करवाएंगे, इनको सदस्यता भी दिलवाएंगे? वो भारतीय जनता पार्टी का आज समर्थन किया है और संवैधानिक रूप से जो हमारे लोकतंत्र में, जो संविधान में जिस प्रकार की प्रक्रिया है, उसी आधार पर काम करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो समर्थन दे रहे हैं ना? समर्थन दिया। सर, आप लोगों ने ये समर्थन की मांग की थी या स्व इच्छा से ये लोग बीजेपी के साथ आ रहे हैं? वो सामने बैठे हैं दोनों विधायक, वो अपनी बात रख देंगे। हरियाणा में जो स्टार जनप्रतिनिधि है, जनता ने चुना। हरियाणा में जो स्टार प्रचारक आए, योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, कितना प्रभाव पड़ा और क्या देखते हैं? क्योंकि कांग्रेस कह रही थी कि कांग्रेस आ रही है, बीजेपी जा रही है। ये कांग्रेस का झूठा नारा था और उस झूठे नारे को जनता ने नकारने का काम किया है। जिस प्रकार के 7 शर्तें उन्होंने जिस प्रकार की रखी थी, अपना घोषणा पत्र भी उन्होंने झूठ का पिटारा बनाने का काम किया। वो हरियाणा की जनता समझदार है। लोकसभा चुनाव में उनका झूठ बिका, कुछ वोटें उससे प्रभावित हुई और वो जो प्रभावित हुई थी उस बात से उनको जानकारी मिलने के बाद उन्होंने वापसी भारतीय जनता पार्टी में की है और भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट किया। हैट्रिक का श्रेय किसको देंगे आप? हरियाणा प्रदेश की बहादुर जनता को मैं इसका श्रेय दूंगा और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जो मेहनत की है उनको श्रेय दूंगा। और देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो नीतियां हैं, जिस प्रकार से हरियाणा प्रदेश मोदी जी के दिल के करीब बसता है। मोदी जी ने जो हरियाणा प्रदेश के अनेक गांवों में घूमे हैं, अनेक लोगों को सीधा संपर्क है, जानते हैं, और वो सारा प्यार और प्रेम इस जीत के रूप में हरियाणा की जनता ने दिया। आपने जेपी नड्डा से मुलाकात की, धर्मेंद्र प्रधान से की, और भी नेताओं से की, क्या कुछ चर्चा रही? आज सारी चर्चा चुनाव से संबंधित रही है, जीत से संबंधित रही है और आज तो खुशी का दिन था। एक शिष्टाचार बैठक। शपथ का खिलाफ? शपथ जैसे ही डेट आएगी मैं आपको बताऊंगा।